वेलकम बच्चों, आप लोगों का स्वागत है अगले वीडियो में। ठीक है, हम लोग अगले वीडियो में त्रिभुज चैप्टर से 6.2 के 8 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 लेकर प्रस्तुत हैं। आप लोगों से आग्रह है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो को जब तक पूरा नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझने के लिए आप वीडियो को क्या करिए, आप पूरा देखिए। हर सवाल को कंसेप्ट वाइज एक एक पॉइंट पर आपको क्लियर करके समझाया गया है। तो यदि आप पूरा वीडियो देखते हैं तो ये चैप्टर आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसलिए आप लोगों से निवेदन है वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या करा कि एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 में करा कि एक समलंब चतुर्भुज हमारा है ए बी सी डी। तो जान लीजिए समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म, ऐसा चतुर्भुज जिनकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है तथा दो भुजाएं असमांतर होती हैं, तो ऐसा चतुर्भुज हमारा क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। क्या कहलाता है? समलंब चतुर्भुज कहलाता है। तो यहाँ पर हमें देख लेते हैं क्या क्या ज्ञात है। तो हमें ज्ञात है कि जो हमारा चतुर्भुज ए बी सी डी है वह एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है, तो आप जानते हैं समलंब चतुर्भुज में एक संगत भुजा क्या होती है? अनुपातिक होती है। अतः हमारा हो जाएगा ए बी समांतर किसके? डीसी के। ए बी समांतर डीसी, और हमें सिद्ध करना ओ ए अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों रेखाओं के समांतर ए बी और डीसी, ए बी और डीसी के समांतर हम एक रेखा क्या खींच लेंगे? ई ओ। ठीक है, अतः हम यहाँ लिखेंगे ए बी समांतर ई ओ समांतर डी ओ खींचा। अब यहाँ पर आइए उपपत्ति हम लोग करते हैं। उपपत्ति में देखते हैं क्या क्या मिलता है हम लोगों को। ठीक है, उपपत्ति पर ध्यान दीजिएगा, उपपत्ति ध्यान से देखिएगा। जो नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट में करके पूछ सकते हैं। तो हम देखें त्रिभुज किस में लेंगे। हम सर्वप्रथम त्रिभुज ए बी डी ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? ए बी डी। ठीक है, आप लोग देखिए ऐसे क्वेश्चन में आप कंफ्यूज ज्यादा होते, तो कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आप एक ध्यान रखिएगा, जब साइड का नाम दें तो जो लेटर पहले आता है उसको पहले लिखा करिए, ताकि इसमें कोई दिक्कत परेशानी आप लोगों को ना हो। ठीक है, तो त्रिभुज एबीडी में यदि हम देखेंगे तो हमें मालूम है कि ए बी पैरेलल क्या होगा? ईओ होगा। क्या होगा? ए बी पैरेलल ईओ, क्योंकि यह रचना में हमने खींच लिया है। क्या किया यहाँ पे? रचना से। पॉइंट कहां से आ रहा है? रचना से हमने रचना की है कि ए बी पैरेलल ईओ। तो हमें मालूम है थेल्स प्रमेय, अगले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि थेल्स प्रमेय हम सिद्ध किए थे कि यदि आधार के समांतर क्या है? आधार है, आधार के समांतर यदि हम कोई भी रेखा खींचते हैं तो यह रेखा अन्य दोनों भुजाओं को क्या करती है? समान अनुपात में विभाजित करती है। आधार के समांतर यदि हम कोई भी रेखा खींचते हैं, ठीक है, आधार के समांतर यदि हम कोई भी रेखा खींचते हैं तो यह रेखा क्या करती है? भुजाओं शेष भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित कर देती है। तो इसके अनुसार यहाँ पर आपका हो जाएगा ए ई, नाम दीजिएगा ए ई अपान डी ई बराबर आपका हो जाएगा यहाँ से, देखिए ई ए नाम लिए है तो यहाँ से आपका ओ बी हो जाएगा। उल्टा मत करिएगा, देखिए पहले इधर साइड लिए है ई ए तो इसका नाम क्या होगा? ओ बी। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखिएगा? ओ बी, या ऊपर से नाम लेना चाह रहे हैं तो ऐसे लिखिएगा। देखिए यदि ऊपर से नाम लेना है तो आपका डी ई बनेगा। क्या बनेगा? डी ई अपान क्या करेंगे? ई ए। यहाँ से यदि हम नाम लेते हैं इस त्रिभुज का ऐसे है, यदि इसका नाम लेंगे तो क्या लेंगे? डी ई लेंगे अपान क्या करिएगा? ई ए करिएगा या ए ई करिएगा। क्या करिएगा? ए, क्योंकि नाम में ध्यान रखिएगा पहला अक्षर जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। तो ए ई बराबर इसमें लिखिएगा डी ओ। क्या लिखिएगा? डी ओ अपान क्या करिएगा? डी ओ। इस तरह हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर ए। अब आइए दूसरे त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी में देखेंगे। किसमें देखेंगे? ए डी सी में। तो आपको ए डी सी में मिल जाएगा क्या कि रेखा जो हमारी सी डी है वह पैरेलल किसके हो जाएगा? ईओ के। रेखा जो हमारी सी डी है वो पैरेलल किसके होगा? ईओ के। जब यह दोनों रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल है तो इनकी भी संगत भुजाएं क्या होंगी? अनुपातिक होंगी। तो इसमें हम यहां से नाम देंगे यदि तो हमारा होगा ए ई। क्या नाम होगा? ए ई अपान इसका नाम रखिएगा डी ई। ठीक है बच्चों, बराबर अब यहाँ पर नाम होगा पहले यह, तो हमारा नाम क्या होगा यहाँ पर? ए ओ अपान क्या लिखिएगा? ओ सी। क्या लिखिएगा? ओ सी। ठीक है,
तो यहाँ पर देखिए डी अपान ए ही है, तो इसको भी डी अपान ए ही करने के लिए हम इन दोनों का क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। क्या कर देंगे, व्युत्क्रम कर देंगे। तो यहाँ पर लिखिएगा व्युत्क्रम करने पर, व्युत्क्रम करने पर, तो इन मानों को व्युत्क्रम करेंगे तो दोनों को लड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा डी अपान क्या, ए ई बराबर ए ओ अपान सी ओ कर दीजिएगा, सॉरी सी ओ। इसको दीजिए, इसको भी व्युत्क्रम करेंगे ना, व्युत्क्रम करेंगे तो हमारा सी ओ कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो सी ओ अपान क्या हो जाएगा, ए ओ। इसको दीजिएगा समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, ध्यान देंगे तो समीकरण 1 और 2 के दोनों के दाहिने पक्ष क्या है, बराबर, इसलिए बायां पक्ष भी बराबर होगा। तो इसके अनुसार हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 और 2 लेते हैं आप लोग, तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा डी ओ अपान क्या, बी ओ, यह बराबर होगा सी ओ अपान किसके, ए ओ के। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मानों का तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करिएगा, इन दोनों मानों का तिर्यक गुणा करिएगा। तो ए ओ का डी ओ में गुणा करेंगे तो आपका होगा ए ओ इंटू क्या, डी ओ। क्या होगा बच्चों, ए ओ इंटू डी ओ बराबर आपका इधर हो जाएगा बी ओ इंटू क्या, सी ओ, बी ओ इंटू सी ओ। तो यहां से बी ओ को पक्षांतर कर दीजिए, यहां से डी ओ को। तो इधर आपका हो जाएगा ए ओ अपान क्या, बी ओ बराबर, यहां से आपका हो जाएगा सी ओ अपान क्या, डी ओ। तो ध्यान दीजिए, जो हमें सिद्ध करना था वो हमें प्राप्त हो गया। यहाँ पर हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। जो मान हमें लाना था वो हमारा मान सिद्ध हो गया। अतः यहाँ पर लिखेंगे हैंस प्रूव्ड, आपका क्वेश्चन सिद्ध हुआ। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में ध्यान देंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 में करा है कि यदि चतुर्भुज ए बी सी डी में यदि ओ ए अपान ओ बी बराबर हो सी ओ अपान डी ओ के। क्या करा है, चतुर्भुज ए बी सी डी में यदि आपका ओ ए अपान ओ बी बराबर सी ओ अपान डी ओ हो, ठीक है, क्या हो, ए ओ अपान बी ओ बराबर सी ओ अपान डी ओ। तो हमें सिद्ध करना है कि ये जो चतुर्भुज हमारा है ए बी सी डी, ये एक समलंब चतुर्भुज है। क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी जो हमारा है एक समलंब चतुर्भुज है। तो समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए आपको सिद्ध करना पड़ेगा कि यह दोनों भुजाएं आपस में क्या है, समांतर है। क्या है, हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि ए बी पैरेलल टू डी सी है। यदि हम ए बी पैरेलल टू डी सी सिद्ध कर देते हैं तो हमारा सिद्ध हो जाएगा कि जो चतुर्भुज हमारा ए बी सी डी है वह समलंब चतुर्भुज है। क्योंकि जानते हैं समलंब चतुर्भुज में रेखाओं का एक युग्म समांतर होता है। क्या होता है, रेखाओं का एक युग्म समांतर होता है। अतः हमें सिद्ध करना पड़ेगा कि रेखा ए बी और डी सी क्या है, पैरेलल है। तो थोड़ा यहाँ पर रचना हम लोग करेंगे, लिखेंगे रचना। ठीक है, तो रचना में लिखिएगा, क्या लिखिएगा, रचना में हम लिखेंगे ए बी पैरेलल टू, सॉरी लिखिएगा ए बी पैरेलल टू ओ ई खींचा। रेखा ए बी के पैरेलल हम क्या करेंगे, एक ओ ई रेखा खींच लेंगे। अब आइए उपपत्ति हम लोग करते हैं। उपपत्ति में देखिए, उपपत्ति में देखेंगे तो हमें मालूम है कि क्या, कि त्रिभुज, पहले त्रिभुज लीजिएगा, त्रिभुज ए बी सी में। अब हमें ए बी सी में हम रचना किए हैं, क्या रचना किए हैं कि ए बी पैरेलल टू ओ ई है। ठीक है, लिखिएगा रचना से। तो हमें यह मालूम है कि यदि किसी भी समांतर, सॉरी किसी भी त्रिभुज में आधार के समांतर कोई रेखा खींची जाए, हमें मालूम है किसी त्रिभुज में आधार के समांतर कोई रेखा खींची जाए तो यह जो रेखा होती है वह भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। ठीक है, यह रेखा क्या होती करती है, इन त्रिभुज की दो शेष भुजाएं होती है उनको समान अनुपात में विभाजित करती है। तो इसके अनुसार यहाँ पर हमारा हो जाएगा ए ओ अपान क्या, सी ओ, ए ओ अपान सी ओ बराबर होगा, ए ओ है तो यहाँ पर हो जाएगा ई बी। क्या हो जाएगा, ई बी या बी लिख लीजिए, अपान हो जाएगा सी ई। इसको लिखिएगा समीकरण नंबर 1 लिखिएगा। अब यहां पर देखेंगे, लिखेंगे परंतु हमें ज्ञात है, क्या ज्ञात है जरा देखिए, हमें मालूम है ए ओ अपान क्या, बी ओ बराबर लिखेंगे
OC अपान DO। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखेंगे हमें मालूम है AO अपान BO बराबर है CO अपान DO के। ठीक है, तो थोड़ा व्युत्क्रम करेंगे, इसको यहाँ पर तिर्यक गुणा कर लीजिएगा तो O भी हमारा उधर चला जाएगा और OC इधर आ जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे AO अपान CO बराबर कर दीजिएगा BO अपान DO। देखिए कैसे हुआ, इन दोनों का हमने केवल तिर्यक गुणा कर दिया है, हमने BO को उधर भेज दिया और CO को इधर। तो इस तरह हो गया AO अपान CO बराबर BO अपान DO। इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेंगे तो दोनों का दाहिना पक्ष बायां पक्ष दोनों का बायां पक्ष क्या हो गया, बराबर हो चुका है, इसलिए इन दोनों का दाहिना पक्ष भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 से देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा BE अपान CE बराबर आपका हो जाएगा BO अपान DO। क्या हो जाएगा आपका, BE अपान CE बराबर आपका होगा BO अपान क्या, DO। तो ध्यान देंगे इसमें BE हमारी रेखा कहाँ है, देखिए रेखा BE है और यहाँ पर क्या है CE है। ठीक है, और यहाँ पर देखेंगे BO है और ये आपका है DO। तो इसके अनुसार यह त्रिभुज, इसके अनुसार यदि आप देखेंगे तो हमारी जो रेखा OE है वह समांतर हो जाएगी किसके, DC के। रेखा हमारी जो EO है वह समांतर हो जाएगी किसके, DC के। तो इसको दीजिएगा समीकरण नंबर 3। और हमें पहले से मालूम है, हम लोग रचना किए हैं कि OE समांतर है किसके, AB के। किसके है, AB के। किससे भाई, रचना से। तो इसको दे दीजिए समीकरण नंबर 4। तो समीकरण 3 और 4 देखते हैं, समीकरण 3 और 4 से, तो समीकरण 3 और 4 से देखेंगे तो आप पाएंगे कि रेखा हमारी जो AB है वह पैरेलल हो चुकी है किसके, CD के। अतः हमारा जो चतुर्भुज होगा, लिखेंगे अतः चतुर्भुज ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। क्या है, एक समलंब चतुर्भुज है। ठीक है बच्चों, क्योंकि समलंब चतुर्भुज सिद्ध करने के लिए जरूरी है कि इनकी संगत दो समूह भुजाएं क्या होनी चाहिए, समांतर। तो यहाँ पर हमने सिद्ध कर दिया कि जो रेखा हमारी AB है वह किसके समांतर है, CD के। अतः जो चतुर्भुज आपका होगा वो क्या हो जाएगा, समलंब चतुर्भुज। ठीक बच्चों, यहाँ से हमारा जो चैप्टर 6.2 था वह समाप्त हो रहा है। नंबर 8 के आगे चलेंगे, 8 और 8 के आगे। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, वीडियो जरूर आप लोग पूरा देखा करिए, क्योंकि जब वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपको एक क्वेश्चन समझ में आएगा। इसको क्या करिएगा, भगाइए मत, एक एक करके एक एक स्टेप देखिए, एक एक स्टेपों को हम अच्छी तरह से समझाते चले गए। ठीक है, जो स्टेप ना समझ में आए, ठीक है, उसको रिवाइज करके दोबारा देख लीजिए, लेकिन हर स्टेप को अच्छी तरह से समझाया गया है। ठीक है, इसलिए हर इस क्वेश्चन के प्रत्येक भाग को अच्छी तरह से जरूर देखें। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं क्या करा है कि यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कि समांतर चतुर्भुज ABCD, समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, ठीक है, AD पर स्थित बिंदु E, ठीक है, बढ़ाई गई भुजा ED पर स्थित बिंदु A एक बिंदु है तथा BE भुजा CD को F पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, भुजा BE CD को F पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज हो जाएगा CFB के। तो आइए पहले हम बनाते हैं इसकी आकृति। तो यदि हम इसकी आकृति बनाएंगे, ये हमारा हो जाएगा चतुर्भुज क्या, ABCD समांतर चतुर्भुज हमारा क्या है, A है, B है, C है, D है। करा बढ़ाई गई भुजा AD, सपोज दैट ये हमारी भुजा AD है जिसको हमने E तक बढ़ाया है। ठीक है बच्चों, करा E को B से मिलाइए इस तरह। ठीक है, E को B से मिलाया गया है, जो रेखा CD को, यहाँ पर ध्यान देखें, यहाँ पर दिया गया रेखा CD को कहाँ मिलती है, F पर मिलती है। इसलिए यहाँ पर जो दोनों बिंदु जहां पर मिलेंगे उसका नाम क्या दे देंगे, F दे देंगे। तो हमें सिद्ध करना है ABE, कहाँ गए भाई, ABE
यह बड़ा वाला त्रिभुज समरूप होगा त्रिभुज CFB के, CFB के, अर्थात यह त्रिभुज सिद्ध करना इस त्रिभुज के क्या होगा, समरूप होगा। तो आपको जो जो चीज पहले भी मालूम है उसको लिखेंगे। तो हमें ज्ञात में बहुत विशेष नहीं मालूम है, हमें ज्ञात है बस कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। और ये समांतर चतुर्भुज है और सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना हमें कि त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज होगा किसके, CFB के, CFB के। तो बच्चों हम लोग उत्पत्ति करते हैं, ठीक है। उत्पत्ति में ध्यान दीजिएगा, उत्पत्ति में थोड़ा सा भी ध्यान देंगे कि ये क्वेश्चन नंबर पूरा हमारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमने फिगर बना लिया है, इसमें क्या क्या एक बार देखेंगे, समांतर चतुर्भुज ABCD, ये हमारा हो गया समांतर चतुर्भुज ABCD की बढ़ाई गई भुजा AD, यह बढ़ाई गई भुजा हमारी AD है, इस पर एक स्थित बिंदु था क्या, E, ठीक है। फिर इस पर स्थित बिंदु एक E है तथा BE को मिला है, BE को हमने E से मिलाया है, जो भुजा CD को यह बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ABE, काम हमारा है ABE, त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज किसके है, CFB के, किसके है, CFB के, अर्थात ये दोनों ही त्रिभुज हमारे आपस में क्या है, समरूप, यह सिद्ध करना है। तो हमने ज्ञात में लिख लिया कि चतुर्भुज ABCD एक समांतर चतुर्भुज है और हमने सिद्ध करना है क्या, ABE समरूप त्रिभुज किसके, CBF के। तो आइए उत्पत्ति करते हैं। तो हमें मालूम है कि चतुर्भुज ABCD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। क्या बच्चों, समांतर चतुर्भुज है। तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, अर्थात AD पैरेलल टू किसके है, BC के है, अतः लिख देंगे बढ़ाई गई भुजा हमारी क्या हो जाएगी, AE पैरेलल हो जाएगी किसके, BC के। यदि यह दोनों पैरेलल हो जाती है तो क्या लिखिएगा, त्रिभुज किसमें, ABE और त्रिभुज किसमें चलेंगे, इसको समीकरण नंबर 1 दे दीजिए, चलेंगे हम त्रिभुज किसमें, EBC, तो हमारा चलेगा BCF, क्या चलेगा, BCF, या लिख लीजिए A से नाम स्टार्ट है तो हम C ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, C, CFB में, ABE और CFB में। ध्यान रखिएगा जो सिद्ध करना उसी का नाम यहाँ पर लिखिएगा ताकि हमें वही सिद्ध करने में कोई दिक्कत ना हो, फिर वही हमारे पॉइंट क्या करेंगे, सिद्ध कर लेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्या, कोड AEB, तो AEB कहाँ देख लीजिए, त्रिभुज AEB हमारा यह त्रिभुज है। इसके बाद त्रिभुज हमारा क्या है, CFB है, CFB। तो ध्यान देंगे कि यह दोनों कोण आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। इसका नाम 1 दे दीजिएगा, इसका नाम 2। तो लिखिएगा कोण E बराबर, या एक लाइन लिखना तो लिख लीजिएगा AE पैरेलल हमारा क्या है, BC के। क्यों, समीकरण 1 से, हमने समीकरण 1 में पहले ही सिद्ध कर दिया कि ये दोनों रेखाएं क्या है, पैरेलल है, ठीक है। तो यदि यह दोनों रेखाएं पैरेलल है तो इसलिए हमारा कोण E बराबर हो जाएगा कोण किसके, EBC के। क्यों, क्योंकि यह दोनों ही हमारे एकांतर कोण हैं। कौन से कोण है, एकांतर कोण। कौन से कोण है, एकांतर कोण, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा कोण 1 बराबर कोण 2। क्यों, क्योंकि ये दोनों ही कोण हमारे क्या है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। ये दोनों ही कोण हमारे उभयनिष्ठ है, ठीक है। और तो आपको मालूम होगा कि यदि किसी भी त्रिभुज में दो कोण बराबर हो तो दोनों त्रिभुज क्या हो जाते हैं, समरूप हो जाते हैं। तो इसलिए आपको हो जाएगा त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज किसके, CFB के। त्रिभुज ABE समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा, CFB के। ये हमको सिद्ध करना था और ये हमारा हो गया सिद्ध। देखिए भाई, आप लोगों की जो क्वेश्चन है वो बहुत छोटे छोटे हैं,
बस आपको समझने पर ध्यान देना है, एक बार समझ गए तो क्वेश्चन हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है कि दी गई आकृति में त्रिभुज एबीसी, यहाँ पर एक त्रिभुज आपका दिया गया है एबीसी और त्रिभुज एएमपी, यहाँ पर आपका एक त्रिभुज है, त्रिभुज कौन सा है एएमपी, एएमपी ये भी एक इसका समकोण त्रिभुज है जिनके कोण बी और एम समकोण है। ये आपका त्रिभुज एबीसी बी पर समकोण है और त्रिभुज एएमपी जो है एम पर समकोण है। तो हमें सिद्ध करना है कि ये दोनों ही त्रिभुज एबीसी और एएमपी क्या होंगे समरूप होंगे और यहाँ पर आपको दिखाना है कि CA/PA बराबर BC/PM होगा। तो इसको समरूप सिद्ध करने से पहले आपको यह जानना बहुत जरूरी है कि आपको समरूप के नियम याद है कि नहीं, आपको याद होने चाहिए कि कब त्रिभुज कैसे कैसे समरूप होते हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, दो कोण किसी तरह बराबर करेंगे। यदि किसी भी त्रिभुज के दो कोण बराबर होते हैं तो दोनों त्रिभुज आपके क्या हो जाएंगे समरूप हो जाएंगे। या आपकी दो संगत भुजानुपाती को बीच का कोण बराबर हो तभी दोनों त्रिभुज आपके समरूप हो सकते हैं। तो यहाँ पर हम लीजिए, चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका। ठीक है, लिखेंगे पहले ज्ञात है, जो आपको मालूम है लिख लीजिए ज्ञात है। हमें क्या ज्ञात है, हमें बस इतना ही मालूम है कि कोण B बराबर कोण M बराबर 90 अंश। यह दोनों ही कोण हमारे क्या है 90 अंश के हैं। सिद्ध क्या करना है आपको, लिखिए सिद्ध करना है, सिद्ध करना है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज AMP। ठीक है, यह हमें सिद्ध करना दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। उत्पत्ति करिएगा, उत्पत्ति में देखेंगे उत्पत्ति। ठीक है, उत्पत्ति में आपका क्या रहा है, देखिए क्या क्या लेंगे, हम लेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज क्या ले लीजिए AMP ले लीजिए। इन दोनों त्रिभुजों को हल करेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कोण B और इधर कोण M दोनों ही हमारे क्या है 90 अंश के हैं। ये दोनों कोण क्या है 90 अंश के पहले से दिए गए हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखेंगे, आप लिखिएगा कोण A बराबर कोण A। क्यों, क्योंकि कोण A दोनों त्रिभुजों में क्या है उभयनिष्ठ है। लिखेंगे उभयनिष्ठ कोण, उभयनिष्ठ हमारा जो कोण A है वह दोनों कोणों में क्या है दोनों त्रिभुजों में उभयनिष्ठ है, इसलिए आपका हो जाएगा कोण A बराबर कोण A। तो यहाँ पर देख लीजिए इन दोनों त्रिभुजों में दो कोण बराबर हो गए, कोण B बराबर हो गया कोण M के और दोनों त्रिभुजों में कोण A दोनों त्रिभुजों के लिए सममित है। त्रिभुज ABC लेते हैं तभी और AMC ले रहे हैं तभी कोण A क्या है दोनों त्रिभुजों में सममित है, इसलिए हमारा जो त्रिभुज के दो कोण होंगे वो हमारे बराबर मिल चुके हैं। कोण B बराबर होगा कोण M के क्योंकि दोनों 90 अंश के हैं। यहाँ पर कोण A बराबर कोण A होगा क्योंकि दोनों कोण क्या है उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो इस तरह ये जो हमारा त्रिभुज है ABC समरूप त्रिभुज हो गया हमारा किसके AMP के। इसको लिखिएगा एंगल एंगल, दो कोण बराबर होने के कारण यह हमारा जो त्रिभुज ABC है और त्रिभुज AMP क्या है समरूप हो गया। अब देखिए दूसरे में क्या सिद्ध करना है, दूसरे फिगर में आपको सिद्ध करना है CA/PA बराबर BC/ क्या MP। तो हमें मालूम है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके है AMP के। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं क्या होती हैं अनुपातिक होती हैं। अतः यहाँ पर आपका बनेगा हमारा AB अपान क्या लिखेंगे AM बराबर होगा हमारा BC/MP और बराबर करिएगा AC/AP। तो देखिए बच्चों क्या लेना आपको AC/PA बराबर BC/MP। तो इसे आप यहाँ पर लिख सकते हैं BC/MP बराबर, इससे चाहे तो पलट सकते हैं CA/ लिख सकते हैं PA। इस तरह हमारा दूसरा मान भी क्या हो गया सिद्ध हो गया बच्चों। जरा बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे इन दोनों भुजाओं को हम कैसे अनुपातिक कर रहे हैं, यह ध्यान जानना बहुत जरूरी है कि कौन सी भुजा किसके अनुपातिक होगी। यदि किसी भी दो त्रिभुजों को आप समरूप कर लेते हैं, यदि किन्हीं दो त्रिभुजों को आप समरूप कर लेते हैं तो आप लिखिएगा, देखिए दो भुजा पहले लेंगे AB
तो यहाँ से आपका हो जाएगा क्या AM, तो अर्थात AB अपान PM, इधर BC MP, यहाँ पर हो जाएगा BC अपान MP, BC MP, तो यहाँ पर कर लेंगे BC अपान MP। अब इसमें देखिए लास्ट के दोनों साइड लेंगे A और C, तो इसमें भी लास्ट के लेंगे A और P, तो इस तरह आपका हो जाएगा AC अपान AP। फिर से ध्यान देंगे यहाँ पर AB अपान क्या हो जाएगा AM हो जाएगा, BC अपान क्या हो जाएगा MP हो जाएगा, और इधर AC, तो AC अपान MP AP है तो AP। इस तरह किसी भी समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपातित कर सकते हैं। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 हम लोगों का हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए करा कि एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज आपका EFG है। क्या करा है, क्वेश्चन नंबर 10 में देखेंगे दो त्रिभुज हमारे पास है ABC और त्रिभुज FEG। इन दोनों त्रिभुजों में एक हमारा जो AD है वह कोण C का समद्विभाजक है, और यहाँ पर जो हमारा H लाइन खींची गई है वह कोण G का क्या है समद्विभाजक है। कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC और इधर त्रिभुज EFG में AD और GH क्रमशः कोण C और कोण G के क्या है समद्विभाजक है। तो हमें सिद्ध करना है कि CD अपान GH बराबर AC अपान GH, जहां पर आपका ये भी दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके है EFG के है, और यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज DCB समरूप त्रिभुज होगा HGE के, और DCA देख लीजिए DCA समरूप त्रिभुज आपका हो जाएगा HGF के, HG और F के। ठीक है, तो अब यहाँ पर आइए अब उत्पत्ति करिए। यदि आप उत्पत्ति करते हैं तो क्या आपको मिलेगा, कौन कौन से त्रिभुजों को हम लेंगे। पहले आपको यह मालूम है कि हमारा जो त्रिभुज है ABC, त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके है EFG के है, FEG के, FEG के। यदि यह दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनके सभी संगत कोण तथा सभी संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी, अर्थात इसमें आपका हो जाएगा कोण A बराबर कोण F, और कोण C बराबर आपका हो जाएगा, सॉरी C नहीं B लेंगे यहाँ पे, कोण B बराबर आपका हो जाएगा कोण E के, चाहे तो कोण C बराबर कोण G भी लिख सकते हैं। अब ध्यान देंगे, अब हम हल करेंगे त्रिभुज ADC और त्रिभुज इसमें लिखिएगा FHG में, या वहां पर समीकरण क्वेश्चन नंबर 3 उठाया है। देखिए ACD लीजिएगा, ठीक है, नाम के अनुसार आप लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। तो हम यहाँ से पहले नीचे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो लिखिएगा त्रिभुज DCA और त्रिभुज कौन सा लेंगे त्रिभुज हम, त्रिभुज HGF में। देखिए इसमें क्या क्या मिल रहा है, हमें यह मालूम है, यहाँ पर देखेंगे कि कोण C बराबर कोण क्या है G के है। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे। 2 से भाग देने पर यदि हम 2 से भाग देते हैं तो हमें मिलेगा कोण C/2 बराबर कोण G/2। तो हमें यह याद होना चाहिए कि जो कोण C/2 है वह कोण ACD और इधर FGH के बराबर होगा। जो कोण हमारा C इधर वाले भी कोण के बराबर होगा, इधर के भी बराबर होगा। तो इस तरह कोण ACD बराबर कोण हो जाएगा FGH के। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोण ACD बराबर कोण इधर आपको हो जाएगा FGH के। एक पॉइंट हमें यह मिल गया। उसके बाद हमें पहले से मालूम है कि कोण A बराबर कोण F है, क्योंकि हमें मालूम है कि त्रिभुज ABC, ठीक है, समरूप त्रिभुज किसके है FEG के, FEG के। यदि यह दोनों त्रिभुज समरूप है तो कोण हमारा A बराबर हो जाएगा कोण F के। इस तरह हमारे दोनों त्रिभुज कौन कौन से DCA समरूप हो जाएंगे किसके
एच जी एफ के, एच जी एफ के, क्योंकि यहाँ पर हमारे दो कोण बराबर हो चुके हैं, इसलिए ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए इसी के बाद फर्स्ट ले रहे हैं। देखिए यदि हमें मालूम है कि ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वह आपकी अनुपातिक होंगी। क्या होगी, संगत भुजाएं अनुपातिक होंगी। तो इसके अनुसार यहाँ पर हमारा डीसी होगा, ठीक है, डीसी अपान क्या करेंगे, एच जी। अभी हम आपको बताए थे कि जब दो त्रिभुज समरूप हो जाए तो फिगर में मत देखिए कौन किसके अनुपातिक हो, बस यहीं पर आ जाइए नाम पर। यहाँ पर नाम डीसी है और यहाँ पर क्या है, एच जी है, तो इसका पहला दो अक्षर लेंगे तो इसके बटे में इसका पहला दो अक्षर, ठीक है, बराबर करिए सी ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी एफ, तो यहाँ पर लिखेंगे सी ए और यहाँ पर क्या लिखेंगे, जी एफ, बराबर करिएगा। देखिए डी और सी ए लीजिए, डी और ए, तो यहाँ पर हो जाएगा डी ए, चाहे तो लिखना तो ए डी लिख लीजिए, ए डी बराबर यहाँ पर हो जाएगा एच एफ के। तो देखिए क्या सिद्ध करना, उन्हीं दोनों मानों को ले लीजिए। आपको लेना है सी डी, ये हमारा रहा सी डी, और क्या लेना है, ए सी ए। तो एक तरह आपका हो जाएगा डी सी अपान एच जी बराबर आपका हो जाएगा ए सी अपान एफ जी। ये दोनों मान हमारे आपस में अनुपातिक हो। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भी सिद्ध हो गया। थर्ड में देखेंगे तो इसमें भी आप लिखिएगा त्रिभुज कौन से लेंगे आप, डी सी बी और त्रिभुज कौन सा ले रहे हैं, एच जी ई ले रहे हैं। देख लीजिए त्रिभुज है किधर, डी सी बी, देखिए डी सी बी और आपका होगा एच जी एफ के। तो यहाँ पर ध्यान देंगे तो इसमें भी आपको मालूम है कि कोण सी बराबर कोण क्या है, एफ के है, तो इसमें भी दोनों पक्षों में 2 से भाग देंगे, तो लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, यदि आप यहाँ पर 2 से भाग देते हैं तो यहाँ पर बनेगा कोण सी बाई 2 बराबर कोण एफ बाई 2। तो देखिए कोण सी बाई 2 जो होगा वह कोण डी सी बी बराबर कोण हो जाएगा आपका किसके, एच जी ई के। इस तरह दोनों कोण हमारे बराबर हो गए और हमें मालूम है कि कोण बी बराबर हमारा हो जाएगा कोण ई के। क्यों, क्योंकि हमें मालूम है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज किसके है, एफ ई जी के। तो इस तरह यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर यह दोनों कोण आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो जब यह दो कोण आपस में बराबर है तो ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। इस तरह आपका हो जाएगा त्रिभुज डी सी बी समरूप त्रिभुज एच जी एफ के। किस नियम से, एंगल एंगल, दो एंगल इक्वल है इसलिए दोनों त्रिभुज हमारे समरूप हो गए। ये भी आपका प्रूफ हो गया। इस तरह क्वेश्चन नंबर 2 भी प्रूफ हो गया। तो इस तरह आप बच्चों इसको क्या करिएगा, आसानी से सीख लीजिएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है कि हमारे दो त्रिभुज है, त्रिभुज ए बी सी, और इसमें एक त्रिभुज आपको बनाया गया है सी ई एफ। हम क्वेश्चन नहीं लिखे, आपको क्वेश्चन में हम यहाँ पर समझा दे रहे फिगर से ही। तो हमें मालूम है कि जो त्रिभुज ए बी सी है उसकी एक बढ़ाई हुई भुजा BC को E तक बढ़ाया गया है, उसके बाद E को F पर मिलाया गया है, जो EF है वह AC पर लंब है। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, EC लंब है किस पर, AB पर, और त्रिभुज ABC में एक लंब और खींचा गया है AD भी हमारी भुजा AC पर क्या है, लंब है। और यह दिया हुआ है कि जो साइड हमारी AB है वह AC के बराबर है, साइड AB किसके बराबर है, AC के। तो कह रहा है कि इसमें सिद्ध कीजिए, दिखाइए कि त्रिभुज ABD, ध्यान देंगे ABD समरूप त्रिभुज होगा ECF के, ECF के। फिर से देखेंगे, कह रहा है एक त्रिभुज ABC हमारा दिया हुआ है, भुजा CB को E तक बढ़ाया गया है, उसके बाद EF लंब खींचा गया है AC पर, ठीक है। और यहाँ पर AD भुजा BC पर लंब है, AD भुजा जो है वह BC पर लंब है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज होगा EFC के। तो हमने ज्ञात में जो अपने लिख लिया है, हमें मालूम है कि भुजा AB AC के बराबर है और भुजा AD जो है BC पर लंब है,
EF लंब है किस पर, AC पर। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज होगा ECF के, किसके, ECF के। तो आइए बच्चों हम लोग उपपत्ति करते हैं, देखते हैं उपपत्ति में क्या मिलता है हमें। ठीक है, उपपत्ति कर लीजिए। उपपत्ति में देखेंगे, उपपत्ति तो हम देखेंगे त्रिभुज ABC में, पहले त्रिभुज ABC में। तो त्रिभुज ABC में आप क्या देखेंगे कि हमें मालूम है कि AB बराबर AC है, AB बराबर AC। तो इसलिए हमारा हो जाएगा कोण B बराबर कोण C। हमें मालूम है AB बराबर AC, इसलिए आपका होगा कोण B बराबर कोण C। क्यों, क्योंकि हम पढ़ रखे हैं, हमें मालूम है कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो, यदि किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हमारा हो जाएगा कोण B बराबर कोण C। अब देखेंगे त्रिभुज ABD, इसको समीकरण नंबर 1 देके छोड़ दे रहे हैं। यहां पर देखेंगे त्रिभुज ABC या ABD और त्रिभुज कौन सा हमारा है, ECF में। तो हमें मालूम है इसमें कोण D और इधर कोण F दोनों ही कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं। कितने अंश के हैं, 90 अंश के हैं। इसके बाद हमें लेना है कि कोण C, ठीक है, कोण C दोनों में क्या है, यहाँ पर कोण C हमारा क्या है, B के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कोण B बराबर कोण C। त्रिभुज ABD में कोण B, इधर त्रिभुज ECF में कोण C, ये दोनों बराबर है। क्यों बराबर है, समीकरण नंबर 1 से। हमने समीकरण नंबर 1 में पहले ही सिद्ध कर लिया कि कोण B किसके बराबर है, हमारे कोण C के। इस तरह लिखेंगे त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज हो जाएगा ECF के। ध्यान देंगे बच्चों, समरूप सिद्ध करने के लिए ECF रहेगा। समरूप सिद्ध करने के लिए हमें दो ही चीज चाहिए कि दोनों कोण आपस में बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, दो कोण कम से कम आपस में बराबर होने चाहिए। तो हम यहाँ पर बराबर किए हैं कोण D बराबर कोण F। क्योंकि ये दोनों ही कोण 90 अंश के हैं। इसके बाद कोण B बराबर कोण C होगा। क्योंकि हमने समीकरण 1 में पहले से ही सिद्ध कर लिया है कि किसी भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो तो उनके सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इस तरह त्रिभुज ABD समरूप त्रिभुज हो जाएगा ECF के। इस तरह ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, समरूप हो गए। ठीक है, यही हमको सिद्ध करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया। ठीक है बच्चों, प्रूफ दैट। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12। इन क्वेश्चनों में आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना है, थोड़ा सा भी ध्यान देते रहेंगे, प्रमेय याद रहेगी तो बहुत इजीली आप इसको लगा सकते हैं। ठीक है, इसलिए ध्यान दीजिए कि कहां पर कौन सा प्रमेय लग रही है और कौन सा इसमें फार्मूला यूज हो रहा है। फार्मूला नहीं, हम कहेंगे प्रमेय ही आपकी अधिक से अधिक है। बस प्रमेय याद करिए, अधिक प्रमेय आपको याद है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत नहीं होगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। चुड़चुड़ाई चुड़चुड़ाई ना चुचुराई अगर चुड़चुड़ा लाल तो वो कर तो क्या आई एक्सेप्ट अब तू चुचुरी वाला काम कर।
क्वेश्चन लिखा दो आंसर बड़ी की करो करना ठीक है कर लीजिए। ठीक है। चलिए बच्चों, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा, देखिए प्रश्न हम नहीं लिखे, बस फिगर बना ले, उसके बाद हम यहाँ से समझाएंगे कि क्वेश्चन नंबर 12 में क्या करा है। करा है कि क्वेश्चन नंबर 12 में त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर दो त्रिभुज हैं जिनमें दो भुजाएं AB और BC, दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ और QR, ठीक है, और इनकी माध्यिकाएं AD और PM क्रमशः अनुपातिक है। तो सिद्ध करना है कि हमारा त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज PQR के। ध्यान से देखेंगे फिर सुनेंगे प्रश्न। प्रश्न में कह रहा है कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में भुजा AB BC तथा माध्यिका AD दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ QR तथा माध्यिका PM के अनुपातिक हो तो दिखाइए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR क्या होगा। फिर से एक बार देखेंगे, कह रहा है कि त्रिभुज ABC और PQR में भुजा AB BC और माध्यिका AD दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ QR माध्यिका AD माध्यिका PM है, माध्यिका PM, यह तीनों भुजा एक दूसरे के क्या है, अनुपातिक है। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज होगा PQR के। प्रश्न के अनुसार देखेंगे तो हमें मालूम है कि भुजा AB जो है PQ के, भुजा जो BC है वह किसके, QR के। यहाँ पर आपकी भुजा माध्यिका होगी, माध्यिका AD अपान क्या है, PM के। यह तीनों साइड एक दूसरे के क्या है, अनुपातिक है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा, PQR के। तो इसकी उत्पत्ति देखिए, उत्पत्ति में क्या मिल रहा है हमको, उत्पत्ति में लिखिएगा, पहले हम लिखेंगे जो ज्ञात है AB अपान PQ बराबर BC अपान QR बराबर यहाँ हमारा हो जाएगा AD अपान PM। ध्यान देंगे बच्चों, जो BC है, BC में जो पॉइंट D और इधर देखेंगे जो QR है, इसमें जो पॉइंट M है, इन दोनों के मध्य बिंदु है। क्या है, दोनों के मध्य बिंदु है। तो हम BC के क्या, BC को लिख सकते हैं 2BD और उसी तरह QR को लिख सकते हैं 2QM, ठीक है, 2QM। तो यहाँ पर लिखिएगा AB अपान PQ बराबर, हम BC यहाँ पर लिख सकते हैं 2BD और अपान यहाँ पर करिएगा 2QM। ये देखिए, ध्यान दीजिए, यह दोनों क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है जो BC है, ठीक है, वह BC का मध्य बिंदु D है। तो जो हमारा BC होगा वह 2BD के बराबर होगा। किसके बराबर हो जाएगा, 2BD के। उसी तरह जो हमारा QR है वह 2QM के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, 2QM के। और उसके बाद इधर हमें मालूम है AD अपान PM। तो यहाँ पर हमारा दो दो से क्या होगा, कट जाएगा। इस तरह यहाँ पर हो जाएगा AB अपान PQ बराबर BD अपान QM बराबर होगा AD अपान PM, AD अपान PM। इस तरह हमारा जो त्रिभुज होगा BAD समरूप त्रिभुज हो जाएगा QPM के। अब हमें मालूम है कि किसी भी त्रिभुज, यदि कोई भी त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं। इसलिए आपका हो जाएगा, इसलिए कोण B बराबर कोण Q के, इसलिए हमारा हो जाएगा कोण B बराबर कोण Q के। अब आएंगे, देखेंगे त्रिभुज ABC और त्रिभुज
पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, ठीक है, यह क्वेश्चन आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे तो हमें मालूम है ए बी अपान पी क्यू बराबर है बी सी अपान क्यू आर के। अब हमें मिल गया इनके बीच का कोण, कोण बी बराबर है कोण किसके, क्यू के। ये कहां से आया, समीकरण 1 से आया। समीकरण 1 में पहले सिद्ध कर चुके हैं कि कोण बी कोण किसके बराबर है, क्यू के। तो किसी भी त्रिभुज को समरूप होने के लिए दो संगत भुजा अनुपातिक होने चाहिए और इनके बीच के कोण बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर संगत भुजा हमारी है ए बी और बी सी और दूसरे त्रिभुज के पी क्यू और क्यू आर और इनके बीच का कोण है बी और क्यू। इस तरह जो हमारा त्रिभुज होगा ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर के हो जाएगा। इस तरह ये हमारा सवाल सिद्ध होता है, प्रूव दैट होता है। ठीक बच्चों, देखिए कितनी आसानी ढंग से आप लोगों ने निकाल लिया। बस मेन पॉइंट यहीं पर ध्यान दीजिएगा कि त्रिभुज, ये जो हमें त्रिभुज मिले हैं ए बी सी, या जो ज्ञात है कि ए बी अपान पी क्यू बराबर बी सी अपान क्यू आर ए डी अपान पी एम, इनकी सभी संगत भुजाएं क्या है, अनुपातिक है। क्यों, क्योंकि हमें पहले से दिया गया मालूम है, ठीक है। इस तरह अब हमें मालूम है कि जो डी है वह बी सी की माध्यिका है और क्यू एम क्या है, एम क्या है, क्यू आर का मध्य बिंदु है। तो इस तरह बी सी बराबर आपका हो जाएगा 2BD और क्यू आर बराबर हो जाएगा 2QM। जहां 2 से 2 घटा कि ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप। जब त्रिभुज समरूप हो जाएंगे तो हम ले लेंगे कोण बी बराबर कोण क्यू। तो इस तरह दो भुजा अनुपातिक है और उनके बीच के कोण बी और क्यू को हमने क्या कर दिया, बराबर सिद्ध कर दिया। इस तरह हमारा त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज हो जाएगा पी क्यू आर के। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या कर रहा है कि कह रहा है कि एक त्रिभुज है ए बी सी, क्या है, एक त्रिभुज हमारा है ए बी सी और भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार लिया गया है कि जो हमारा कोण एडीसी होगा वह कोण बीएसी के बराबर होगा। कह रहा है सवाल में, क्वेश्चन नहीं कर रहा है कि हमारा एक त्रिभुज है, कौन सा त्रिभुज है, ए बी सी है और भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार लिया जाता है कि कोण एडीसी बराबर होना चाहिए कोण बीएसी के। यदि ये दोनों कोण बराबर हैं तो हमें सिद्ध करना है कि CA का स्क्वायर बराबर होगा CD इंटू CD। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कह रहा है कि एक त्रिभुज है ABC, तो हमने एक त्रिभुज ABC बना लिया। कह रहा है कि भुजा BC पर एक बिंदु D है और इस प्रकार लेना है बिंदु D कि कोण ADC बराबर कोण होना चाहिए BAC के। यदि ये दोनों कोण बराबर हैं तो सिद्ध करिए कि CA बराबर CB इंटू CD होगा। तो हमने ज्ञात में लिख लिया है क्योंकि कोण ADC बराबर है कोण किसके, BAC के। सिद्ध करना CA का स्क्वायर बराबर CB इंटू CD। तो आइए देखते हैं बच्चों, उत्पत्ति करेंगे। तो लिखिएगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज लीजिएगा, ABC है तो इधर हो जाएगा ABD के, किसके हो जाएगा, ABD के होगा बच्चों, नहीं ABD के नहीं करेंगे आप, इधर हो रहा है नाम हम लेंगे A लिए, B लिए, C लिए, ठीक है। तो कोण A किसके बराबर है, D के है, तो आपके इधर हो जाएगा त्रिभुज DCA, क्या होगा, DCA होगा, ठीक है बच्चों। तब यहाँ पर देखेंगे इनमें हमें क्या क्या मिल रहा है। उत्पत्ति हमारी है, उत्पत्ति में ध्यान दीजिए क्या मिल रहा है। उत्पत्ति में ध्यान देंगे तो हमें मालूम है कि जो कोण इधर A हमारा है, कोण A वह बराबर है कोण किसके, ADC के। कोण A जो है बराबर है किसके, कोण EDC के। और हमें यह भी मालूम है कि जो कोण हमारा C है वह दोनों कोणों में क्या है, उभयनिष्ठ है। कोण C क्या है, दोनों कोणों में उभयनिष्ठ है, ये लिखिएगा हमें ज्ञात है, ठीक बच्चों। और कोण C बराबर कोण C यह क्या हमारा है, उभयनिष्ठ है, क्या है, उभयनिष्ठ है, क्योंकि कोण जो C है हमारे त्रिभुज ABC में आ रहा है और त्रिभुज ADC में भी आ रहा है। किसमें आ रहा है, BAC और ADC में। यहाँ पर नाम थोड़ा सा चेंज कर दीजिएगा, लिखिएगा
DAC। तो इस तरह जो हमारा त्रिभुज होगा वह त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज हो जाएगा DAC के। देखें बच्चों, यदि यह नहीं आपको पता चल पाए कि कौन सा त्रिभुज किसके समरूप होगा तो उसका उपाय यहीं पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया है, कोण AC। क्या दिया है, कोण A के बाद C है और इसमें कोण D के बाद C है। तो इसका नाम आप इस तरह लिखिएगा, तब हम कोण के अनुसार आपको नाम बता दे रहे हैं। इसके अनुसार ये हमारा होगा कोण AC। तो देखिए AC के बाद B बचा, तो ACB समरूप त्रिभुज होगा आपका। देखिए DC, देखिए DC के बाद क्या बचा, DCA बचा, यहाँ पर हो जाएगा DCA। इस तरह ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। नियम है एंगल एंगल। ठीक है बच्चों, एंगल एंगल। यहाँ पर हमने नाम क्यों बदला, नाम बदलने का बस एक ही रीजन था, आपको दिखाना है कि यदि दो कोण आप बराबर करते हैं तो किस तरह इसका नाम लेके समरूप करेंगे, क्योंकि समरूप का नाम गलत हुआ तो हमारा सिद्ध कभी नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, नाम के अनुसार कोण लेंगे। देखिए A बराबर है D के, C बराबर है C के, तो नाम स्टार्ट करेंगे AC, उसके बाद थर्ड दिया होगा B, तो उसी तरह यहाँ से नाम होगा DCA। तो इस तरह ये दोनों त्रिभुज हमारे क्या हो गए, समरूप हो गए और उनकी सभी संगत भुजाएं क्या, अनुपातिक है। ठीक है, सेम वैल्यू पर है। तो तोड़ेंगे तो इसके अनुसार यहाँ पर हमारा होगा AC अपान क्या होगा, DC बराबर होगा BC अपान CA या AC। तो क्या करिए, अब इन्हीं चारों का कर लीजिए तिर्यक गुणा। एक साइड वैसे आपकी और बनेगी, यदि लिखना चाहे तो लिख सकते हैं AB और इधर हो जाएगा आपका AD, सॉरी AB और AD, AB और AD, यह पॉइंट D रहेगा AD। ठीक है, तो हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें बस इतने से लेना है। तो यहाँ पर हम इन दोनों मानों का क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तो A का C में, AC का AC में गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर बराबर, इन दोनों गुणा करेंगे तो आपका होगा DC इंटू BC। इस तरह हमारा यह क्वेश्चन नंबर 13 भी क्या हो गया, आसानी से सॉल्व हो गया कि AC स्क्वायर बराबर आपका होगा DC इंटू BC। देखो बच्चों, यहाँ पर थोड़ा समान आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्रम विनिमय नियम के अनुसार ये मान थोड़े बहुत आगे पीछे हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप लोग क्वेश्चन नंबर 13 देख लिए। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 में आपका क्या आ रहा है, क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज हमारा ABC और दूसरा त्रिभुज है PQR। ठीक है, कर एक त्रिभुज हमारा ABC है, दूसरा त्रिभुज हमारा क्या है, PQR है। इसमें करना क्या आपको है, कर रहा है, इसको दी चाहे तो मिटा सकते हैं। ठीक है, यह रचना हम अपने की है। कर रहा है कि एक त्रिभुज ABC और दूसरा त्रिभुज हमारा PQR है, इसमें भुजाएं AB AC और माध्यिका AD, दूसरे त्रिभुज की भुजा PQ PR और माध्यिका जो PM है, यह तीनों अनुपातिक है। तो सिद्ध कीजिए कि यह दोनों त्रिभुज हमारे क्या होंगे, समरूप होंगे। ठीक है, क्या कर रहा है कि त्रिभुज ABC और PQR में AB अनुपातिक है किसके, PM के। ऐसे देखेंगे, भुजा AB AC और माध्यिका AD अनुपातिक होगी PQ PR और माध्यिका PM के। ठीक है, यह सभी भुजा हमारी क्या है, अनुपातिक हो। तो सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके हो जाएगा, PQR के। त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके, PQR के। तो इनको समरूप करने के लिए हमें कुछ रचना करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी बच्चों, रचना। तो रचना में क्या क्या करेंगे, क्या क्या करेंगे, देखिए लिखेंगे AD को E तक बढ़ाया, E तक बढ़ाया, E तक बढ़ाया, तथा EC को मिलाया, तथा लिखेंगे तथा EC को मिलाया, EC को मिलाया। सेम उसी प्रकार इधर चलेंगे तो लिखेंगे PM को F तक बढ़ाया, F तक बढ़ाया, और FR को मिलाया, FR को मिलाया, FR को मिलाया।
ठीक है बच्चों, यह होगी हमारी रचना। तो यहाँ पर क्या करिए, ए को ई तक, ए डी को ई तक बढ़ाइए और इधर हम क्या करेंगे, ई को सी से मिला दे रहे हैं। ठीक है, अब आइए बच्चों देखते हैं। तो याद रखिएगा, इसका नाम देना तो दे दीजिएगा, यह कोड 1 हो गया और यह 2। इधर भी यदि आपको नाम देना तो दीजिएगा, नहीं तो छोड़े रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। इधर आएंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज किसमें आप लेंगे, ई सी डी में, ई सी डी में। अब इसमें हम देखेंगे तो हमें मालूम है कि ए बी बराबर किसके होगा, ई सी के, या उसको छोड़ दीजिए। हमें मालूम है कि साइड ए डी बराबर है डी ई को, ए डी के बराबर आप डी एफ खींचेंगे। ठीक है, ए डी बराबर लिख दीजिएगा डी एफ। थोड़ा सा रचना में गड़बड़ हो जाएगा, रचना फिर से देखिए। तो रचना में लिखिएगा कि साइड हम जो है ए डी के बराबर ही डी एफ खींचेंगे। तो लिखेंगे ए डी बराबर डी ई खींचा, ए डी बराबर डी ई खींचा तथा इसी को मिलाया, इसी को मिलाया। सेम इसी प्रकार इधर आ जाएंगे तो लिखिएगा पी एम बराबर यम यफ खींचा तथा यफ आर को मिलाया, यफ आर को मिलाया। अब आगे ध्यान देंगे तो यहाँ पर हम लेंगे त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज लेंगे ई सी डी में। ठीक है, तो हमें मालूम है ए डी बराबर डी एफ, क्यों, क्योंकि रचना में हम दोनों साइडों को बराबर लिए हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मालूम है कोण 1 बराबर कोण 2, क्यों, यह शीर्षाभिमुख कोण बनेगा, शीर्षाभिमुख कोण है यह, भिमुख कोण। उसके बाद आपको मालूम है कि कोण बी बराबर कोण, इसके बाद हमें मालूम है कि बी डी बराबर हमारा क्या है, डी सी है, बी डी बराबर डी सी, क्योंकि आपको मालूम है कि जो पॉइंट डी है वह भुजा बीसी का क्या है, मध्य बिंदु है। इस तरह बी डी बराबर आपका क्या हो जाएगा, डी सी। तो यहां पर हमारा त्रिभुज ए डी बी सर्वांगसम त्रिभुज हो जाएगा ई डी सी के। यदि यह सर्वांगसम त्रिभुज है तो इनकी संगत भुजाएं ए बी बराबर होगी ई सी के। ठीक है, अब लिखेंगे इसी प्रकार, सेम इसी प्रकार यदि हम किसको देखेंगे, त्रिभुज पी क्यू एम और एफ एम आर को देखें तो उसमें भी हमें मिलेगा पी एम। ठीक है बच्चों, पी क्यू होगा, पी क्यू बराबर होगा एफ आर के, पी क्यू बराबर होगा एफ आर के। चाहे तो दोनों को समीकरण 1 और 2 दे सकते हैं, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2। अब आइए, अब लिखेंगे त्रिभुज किसमें आप देखेंगे, त्रिभुज ए ई सी और त्रिभुज किसमें लेंगे, ए ई सी, ए ई सी बड़ा वाला त्रिभुज उधर ही होगा हमारा बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज पी एफ आर में, पी एफ आर में। तो हमें मालूम है, क्या मालूम है, पहले जो ज्ञात लिखिए, हमें मालूम है कि ए बी अपान पी क्यू है और इधर आपका ए डी अपान पी एम है और इधर हमें मालूम है ए सी अपान पी आर है। यह सब हमें क्या है, पहले से ज्ञात है। तो क्या करेंगे, हम समीकरण 1 से देखेंगे तो ए बी बराबर क्या लिखेंगे, ई सी लिखेंगे, पी क्यू की जगह पर क्या लिखेंगे, पी क्यू जगह पर लिखेंगे एफ आर। ठीक बच्चों, और इनमें दोनों में 2 से गुणा कर देंगे तो आपका हो जाएगा ए डी अपान 2 पी एम, ए डी अपान 2 पी एम। इधर आपका होगा ए सी अपान पी आर। ठीक है, यहाँ पर हमने दोनों पक्षों में 2 से गुणा कर दिया है। अब देखिए हमारे यहाँ 2 ए डी है, तो 2 ए डी जो है वह बराबर होगा किसके, ए ई के, उधर 2 पी एम बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ के। यहाँ पे लिखेंगे ई सी बराबर
एफ आर, यहाँ पर आप करिएगा 2AD की जगह पर AE बराबर हमारा हो जाएगा PF बराबर AC अपान PR। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों संगत भुजाएं अनुपातिक हो गई। यदि चाहे तो लिखना चाहते तो लिख सकते हैं 2AD बराबर आपका AE होगा और इधर 2PM बराबर आपका हो जाएगा PR। ठीक है, यहाँ पर सारे मान आपस में क्या हुए, अनुपातिक हमने कर दिया है। इस तरह हमारा जो त्रिभुज होगा कौन सा, AEC समरूप त्रिभुज हो जाएगा किसके, PFR के, PFR के, ध्यान दो PFR के। ठीक है, ध्यान दीजिए यहाँ पर अच्छी तरह से। तो इसलिए आपका हो जाएगा, यहाँ पर नाम देंगे हम कोण, क्या इसका नाम दीजिए 3 और इधर 4, इसका नाम दीजिएगा 5 और इसका नाम 6। तो इस तरह हमारा जो कोण 3 होगा वह कोण 5 के बराबर हो जाएगा, कोण 3 बराबर कोण 5। इसको दीजिएगा समीकरण नंबर 3। सेम इसी प्रकार इसमें भी फिर लिखेंगे इसी प्रकार यदि हम इसको हल करते हैं तो हमारा आएगा कोण 4 बराबर कोण 6। जैसे हमने यहाँ पर कोण 3 बराबर कोण 5 लाए हैं, सेम इसी तरह इसको इस साइड का भी त्रिभुज लेकर यदि आप रचना करके हल करेंगे तो आपको मिलेगा कोण 4 बराबर कोण 6। इसको दीजिएगा समीकरण नंबर 4। तो लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से, 3 और 4 से तो हम दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा, या लिखिएगा समीकरण 3 प्लस 4 करने से हम 3 और 4 को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा कोण 3 प्लस कोण 4 बराबर में मिलेगा कोण 5 प्लस कोण 6। तो देखिए कोण 3 4 को जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा कोण A, इधर 5 और 6 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कोण P। इस तरह आपके त्रिभुज ABC में हल करेंगे तो इसको दे दे रहे हैं समीकरण नंबर 5। तो लिखिएगा त्रिभुज ABC और त्रिभुज किसमें देखेंगे, PQR में। ठीक है, ABC उधर आपको हो जाएगा PQR में। तो हमें मालूम है दो संगत भुजाएं हमारी अनुपातिक है, AB अपान PQ बराबर आपका है AC अपान PR। यह हमें क्या है, ज्ञात है। और समीकरण 5 से हम ला दिए हैं कोण A बराबर कोण P। इस तरह त्रिभुज हमारा जो ABC होगा वह समरूप हो जाएगा बच्चों त्रिभुज PQR के। देखिए कितने आसानी से हमारा निकल गया। एक बार और देखेंगे, थोड़ा लंबी सवाल है लेकिन इजी है। हमें मालूम था कि त्रिभुज ABC में 3 संगत भुजाएं AB, AC और माध्यिका AD, इधर PQ, PR तथा माध्यिका PM तीनों अनुपातिक थी। ठीक है, अनुपातिक होने के कारण हमें सिद्ध करना था कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके होगा, PQR के। यहाँ पर हमने कुछ रचना कर लिया है, AD बराबर DE और इधर PM बराबर हमने क्या खींच लिया है, FM खींच लिया है। ठीक है, और E को C से, F को R से मिलाए हैं। तो इसके अनुसार त्रिभुज ABD और त्रिभुज ECD में देखेंगे तो AD बराबर आपका DF होगा रचना से, कोण 1 बराबर कोण 2 हो जाएगा शीर्षा कोण के कारण। आपकी जो साइड BD और DC के बराबर होगी क्योंकि पॉइंट D आपका मध्य बिंदु है, इसलिए BD बराबर DC। तो इस तरह त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज होगा EDC के। जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे तो इसके अनुसार AB बराबर हमारा हो जाएगा EC। जब AB बराबर EC है तो उसी प्रकार PQ बराबर क्या होगा, FR। सेम इसी प्रकार हो जाएगा PQ बराबर FR। तो PQ बराबर यदि FR है, ठीक है, PQ बराबर FR, तो यहाँ पर देखेंगे त्रिभुज AEC और त्रिभुज DFR में, AEC और इधर PFR में यदि आप देखेंगे तो हमें मालूम है कि AB अपान PQ बराबर AD अपान PM बराबर AC अपान PR, यह पहले से हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे, AB बराबर है किसके, EC के, PQ बराबर है FR के। यह हम समीकरण 1 और 2 से मान रहे हैं। इनके दोनों पदों में हमने 2 से गुणा कर दिया है। ठीक है, इधर हमारा हो गया AC अपान PR।
अब 2AD जो है AE के बराबर होगा और जो 2PM है वह PF के बराबर होगा। इस तरह त्रिभुज AEC आपका हो जाएगा समरूप त्रिभुज PFR के। तो हमें मालूम है कि समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, इसलिए कोण 3 बराबर हो जाएगा कोण 5 के। अब क्या करेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार कोण 4 बराबर कोण 6, कोण 4 बराबर कोण 6। अब करिएगा क्या, समीकरण 3 और समीकरण 4 को दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कोण 3 + 4 बराबर कोण 5 + 6। 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कोण A मिलेगा, 5 और 6 को जोड़ेंगे तो कोण 5 मिलेगा। इस तरह त्रिभुज ABC और PQR में आएंगे तो AB/PQ, उसके बाद AC/PR, ठीक है, ये हमें पहले से मालूम है, ज्ञात है। उसके बाद हम समीकरण 5 में सिद्ध कर चुके हैं कि कोण A बराबर कोण P, इसलिए दोनों त्रिभुज हमारे ABC और PQR क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में करा है कि किसी समय 6 मीटर लंबे वृक्ष की जो छाया है वह 4 मीटर है। 6 मीटर लंबे किसी वृक्ष की छाया कितनी आ रही है, 4 मीटर है। सेम उसी समय, सेम उसी टाइम एक धरातल पर स्थित h मीटर ऊंची मीनार है जिसकी छाया की लंबाई में 28 मीटर प्राप्त हो रही है। तो हमें बताना है कि हमारी जो मीनार है या जो भवन है यह कितना मीटर ऊंचा होगा। फिर देखेंगे, करा किसी समय 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की छाया 4 मीटर प्राप्त की जाती है। सेम उसी तरह एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर प्राप्त की जाती है। तो बताइए कि हमारी मीनार कितनी ऊंची है। फिर सुनेंगे, करा 6 मीटर वृक्ष की ऊंचाई यदि 4 मीटर है, 6 मीटर ऊंचे वृक्ष की जो छाया है उसकी लंबाई 4 मीटर पाई जा रही है। उसी तरह एक मीनार है और उसकी लंबाई 28 मीटर पाई जा रही है। तो बताना है कि यह मीनार जो है कितनी सेंटीमीटर ऊंची होगी। यहाँ पर आप डायरेक्टली हल करिएगा कि आप नहीं लिख रहे इसमें हम, ठीक है। तो लिखिएगा त्रिभुज ABE और त्रिभुज किसमें, CDE में। तो आपको मालूम है कि कोण B और कोण D दोनों ही 90 अंश के होंगे, ठीक है। और E बराबर कोण E है, उभयनिष्ठ है। क्या है, उभयनिष्ठ है। इस तरह जो हमारा त्रिभुज होगा ABE समरूप त्रिभुज हो जाएगा CDE के। तो आप जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजा अनुपातिक होती है, इसलिए यहाँ पर आपका होगा लंब बटा में लंब, अर्थात AB/CD हो जाएगा, इधर आधार बटा में आधार, अर्थात BE/ लिखेंगे ED। अब मान रखेंगे AB का मान देखिए h है, CD का मान 6 है, BE का मान देखेंगे 4 मीटर और BE का मान 28 मीटर है और ED का मान 4 मीटर। तो 6 को हम उधर पक्षांतर करेंगे तो h बराबर होगा 28 गुणे 6 बटे में 4। तो 4 से यहाँ पर 28 को कटाएंगे तो 4 सत्ते 28 गुणे 6 होगा, तो h बराबर हो जाएगा 6 सत्ते 42 मीटर। अर्थात जो मीनार हमारी है उसकी ऊंचाई कितना आ गई बच्चों, 42 मीटर, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 16 लेंगे जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से देख लेते हैं। नंबर 16 में कह रहा है कि एक त्रिभुज ABC है और एक त्रिभुज PQR है और इनकी माध्यिकाएं AD और PM है। कह रहा है एक त्रिभुज ABC है, दूसरा त्रिभुज हमारा PQR है और इनकी माध्यिकाएं AD और PM है, ठीक है। कह रहा है कि यदि यह इनकी माध्यिकाएं है तो हमें दिखाना है कि हमारा AB/PQ बराबर हो जाएगा AD/PM के। और इसमें ये भी दिया है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके है, PQR के। फिर से देखेंगे, कह रहा है त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR की AD और PM माध्यिकाएं हैं। यदि त्रिभुज ABC और PQR समरूप हो तो सिद्ध कीजिए AB/PQ बराबर होगा AD/PM के। फिर से देखेंगे प्रश्न, फिर समझिएगा। कह रहा है एक त्रिभुज ABC, दूसरा त्रिभुज PQR, AD यह साइड AD और PM क्रमशः त्रिभुज ABC और PQR के माध्यिकाएं हैं। यदि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR के हो तो दिखाइए कि
भुजा AB और PQ के अनुपात के बराबर होगा माध्यिका AD और PM के। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर उत्पत्ति करिएगा। उत्पत्ति में लिखेंगे कि हमें मालूम है त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके है बच्चों? PQR के है। यदि यह दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी संगत भुजाएं क्या होंगी? अनुपातिक होंगी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं AB अपान क्या? PQ। ठीक बच्चों, AB अपान PQ। उसके बाद लिखिएगा बराबर BC अपान QR के। AB अपान PQ इधर हो जाएगा BC अपान QR के। ठीक है, अब इसको दे दीजिएगा समीकरण नंबर 1। अब हमें सिद्ध करना होगा कि कोण B बराबर होगा कोण किसके? Q के। तो हमें यह भी मालूम है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके है? PQR के। किसके है? PQR के। इसलिए यहाँ पर हो जाएगा कोण B बराबर कोण किसके? Q के। तो आएंगे हम त्रिभुज ABD और त्रिभुज किसमें? PQM में। तो ध्यान दीजिए, हमें मालूम है AB अपान क्या? PQ बराबर, यहाँ पर हमें पहले से मालूम है BC अपान क्या लिखिएगा? QR। ठीक है, ये क्या है? ज्ञात है। तो हम क्या करेंगे, इसमें दोनों में ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देंगे। तो इधर हो जाएगा AB अपान PQ बराबर 2 कोण BC, 2 कोण BC अपान 2 कोण QR। ठीक है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर हम 2 से भाग देंगे। क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे। तो 2 से भाग देने पर यह बचेगा BC/2। इधर आपका हो जाएगा QR/2। तो जो BC/2 है वह B8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर AB अपान PQ कर लीजिएगा। अब यहाँ पर BC देखिए, BC का आधा क्या? BD है, और उधर QM का आधा क्या हो जाएगा? QR का आधा QM। तो इसलिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा BD अपान क्या? QM, क्योंकि हमें मालूम है BC/2 बराबर हमारा हो जाएगा क्या? BD, और इधर QR/2 बराबर हमारा होगा QM के। ठीक है, तो इस तरह हमारे त्रिभुज ABD और त्रिभुज PQM में 2 भुजाएं अनुपातिक हो गई। और हमें पहले से मालूम है कि कोण B बराबर होगा कोण Q के। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज किसके है? PQR के। तो इस तरह हमारा जो त्रिभुज होगा ABD समरूप त्रिभुज हो जाएगा PQM में। अब यह दोनों त्रिभुज आपके समरूप है तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपातिक कर लीजिए। तो आपका हो जाएगा AB अपान PQ, इसके बराबर लिख लीजिएगा AD अपान EM। इन्हीं की आवश्यकता है, बस यही ले लेंगे। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 16 भी सिद्ध हो गया आपका, प्रूव दैट। ठीक है बच्चों, हम लोगों ने यहाँ पर चैप्टर जो त्रिभुज का 6.3 है वो पूरा कवर कर लिया है। अब अगले वीडियो में हम लोग चैप्टर 6.4 लेकर उपस्थित होंगे। और आपको यह याद होना चाहिए कि जो आपका चैप्टर नंबर 6.5 है पाइथागोरस प्रमेय पर आधारित, वह चैप्टर आपका कट ऑफ है, इसलिए हम लोग उसको नहीं पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6.4 इस चैप्टर का आखिरी चैप्टर होगा। ठीक है बच्चों, आप लोगों से रिक्वेस्ट और निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।